बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने वो बयान दे दिया है, ऐसा ऐलान कर दिया है, ऐसी खबर दे दी है कि आप पिछले तमाम बयानात को, तमाम इनकी स्टेटमेंट्स को भूल जाएंगे। वज़ीर दिफ़ा होते हुए, काबीना के अहम तरीन रुकन होते हुए, सीनियर नून लीगी होते हुए उन्होंने हाल बता दिया है हुकूमत का। ज़ाहिर काबीना का हिस्सा है तो अंदर की खबरें भी इनके पास होंगी कि इस वक्त क्या चल रहा है मुल्क में, हुकूमत में। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मुल्क दिवालिया हो चुका है और यह खबर जियो न्यूज़ पर ब्रेकिंग न्यूज़ चली है। ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि मुल्क दिवालिया हो चुका। दिवालिया का मतलब है कि हमारे पास कोई रकम नहीं बची, हम कर्जे वापस नहीं कर सकते, हमारे पास रकम नहीं है। ये हाल हो गया है इस मुल्क का। अब इन्होंने बता दिया है तो फिर ये 2 साल क्या करते रहे हैं? आप देखिए, मोहम्मद जुबैर ने कहा कि जब इमरान खान की हुकूमत थी किसी तरह का कोई भी खदशा नहीं था दिवालिया होने का। इन्होंने आकर झूठ बोला कि जी ओहो ये तो हम ना आते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। अब ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं, अब आकर बता रहे हैं 2 साल के बाद कि जी मुल्क तो दिवालिया हो चुका है। और फिर किया किसने है? इस पर बिठाएं, फिर कोई पैनल बिठाएं, वो बताए। मोहम्मद जुबैर को भी लाएं, वो भी साबिक गवर्नर सिंध है, नून लीग का हिस्सा, तर्जुमान नून लीग के और कायद के, नवाज शरीफ के, मरीम साहब के तर्जुमान रहे। वो बता रहे हैं कि 2 साल पहले तो कुछ नहीं था। फिर उसके बाद ये आपने रजीम चेंज किया, आए और जनाब हम तो जनाब रियासत बचाने आए हैं। बर्बाद करके रख दिया आपने रियासत को भी और रियासत के रहने वालों को भी। अब आप देखिए कि बिजली का फी यूनिट 100 रुपए तक जा रहा है, 100 रुपए तक। ये हम न्यूज़ पर खबर चली है। शाकिर महमूद अवान बड़े अच्छे नौजवान सहाफ़ी हैं, उन्होंने जाकर पंजाब असम्बली में लोगों से इस बारे में बात की है और नून लीग इस पर आए बाएं शाएं कर रहे हैं कि अच्छा 100 रुपये का हो जाएगा जनाब, वो मजबूरी है, फलां है। भाई लोग कहाँ से बिल देंगे? अच्छा, अभी ख्वाजा आसिफ की पहले स्टेटमेंट सुन लीजिए। और जियो न्यूज़ पर इस तरह ब्रेकिंग चली है, दिवालिया, मुल्क दिवालिया हो चुका। यानी इसका मतलब यह है दिवालिया कोई मुल्क हो जाए। आपने श्रीलंका की सूरत हाल देखी थी, आप बाहर से कोई चीज़ नहीं खरीद सकते। कोई भी आलमी मालियाती इदारा या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल लेवल की जितनी भी यानी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस वक्त आप देखिए मल्टीनेशनल कंपनीज हों या बैंक्स हों, वो आपसे डील ही नहीं करेंगे। भाई दिवालिया हो गए, इनके पास तो अब रकम ही नहीं रही। ये तो कर्ज वापस नहीं कर सकते, इनको मजीद कर्ज कौन देगा? हम तो कर्ज पर ही तो चल रहे हैं। अभी IMF से क्या डील की है और उसका मैं आपको बताऊंगा। IMF से जो डील की है, $3 अरब का नुकसान हो चुका है पाकिस्तान को। 1 अरब 10 करोड़ डॉलर अभी मिलना है हमें। $3 अरब का कुल मुआहिदा था। ये कलील मुद्दत थी, थोड़ी मुद्दत के लिए स्टैंड बाय एग्रीमेंट था और सिर्फ टेक्सटाइल की मद में, $3 अरब का नुकसान हो गया है IMF की शराइत मानने पर। और अभी आगे देखिए क्या क्या होना है। पहले ये सुन लीजिए जी ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट। ये नहीं कि जी उसामा गाजी ने खुद से बना लिया है या मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि ख्वाजा आसिफ ने कह रही है। जी जनाब जियो पर ब्रेकिंग भी चल गई है और ख्वाजा आसिफ साहब का बयान भी साथ सुन लीजिए। वो खुद कह रहे हैं कि जी मुल्क दिवालिया हो चुका है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है, अवाम को फौरी रिलीफ नहीं दिया जा सकता। सियालकोट, अच्छा जी, अब ये सियालकोट में जियो न्यूज़ से बात की, उन्होंने कहा जी मुल्क दिवालिया हो चुका है, अवाम को कोई फौरी रिलीफ नहीं दिया जा सकता। अब ये तो जनाब ब्रेकिंग न्यूज़ चल गई। अब ख्वाजा आसिफ के ज़ुबान से भी ज़रा सुन लीजिए। बहुत बड़ा तबका जो है जो टैक्स ही नहीं देता। मसलन ये रिटेलर हमारा जो है ये टैक्स नहीं देते, होलसेलर टैक्स नहीं देते। चंद लाख जो है लोग जो है वो टैक्स देते हैं। और ये जब टैक्स की बात करें, ज़रा ये पता कर लें शरीफ ख़ानदान जो है वो कितना टैक्स देता है और कितनी दौलत उन्होंने दिखाई हुई है। ये जो महल्लात जहाँ पर रह रहे हैं रायबंड में, ये किस तरह से बन गए हैं? क्या इतने बड़े महल्लात में रहकर जो टैक्स दे रहे हैं उसके मुताबिक है? जितनी इनकी शुगर मिल रही है, सब कुछ है, उसके मुताबिक ही टैक्स दे रहे हैं। और फिर इनके कायद यानी जिनकी रहनुमाई में चल रहे हैं, वो कहते हैं भाई मेरी जो लाइफस्टाइल है, मेरी आमदन से अगर मुताबिक नहीं रखते मेरे वसाइल, तो तुम्हें इससे क्या? बाहर किस तरह गए वो केसेस उन्होंने खत्म करवा लिए। आज तक कोई मनी ट्रेल नहीं है, कोई पैसे का जवाब नहीं। भाई किसी तरह से तो दिया होगा, कहीं तो लेकर गए होंगे। जिस तरह आप सऊदी अरब में लेके, सऊदी अरब से आगे आप लेकर गए हैं, किसी बैंक में किया होगा, कोई कहीं से कैश निकलवाया होगा, कैश किसी तरह लेकर गए हैं, किसी बैंक से ट्रांजैक्शन है, कुछ तो होगा। वो बस कतरी खत किस तरह वो महल्लात खरीद लिए, वहां सारा टैक्स देना पड़ता होगा इनको बरतानिया में। पाकिस्तान में कितना दिया है? जब आप ये कह रहे हैं जी फलानी टैक्स दे रहा, फलानी लें, बिल्कुल अच्छी बात है, सबसे टैक्स लें जी। सिर्फ तनख्वाहदार तबका क्यों, आप लें रिटेलर से भी और ताजरों से भी, कारोबारी तबके से, लेकिन जिसका जितना बनता है और उसमें अपना हिस्सा भी डालें। अभी कहते थे जी ताजर तबका और होलसेलर रिटेलर्स ये तो इनके वोटर हैं इसलिए उनसे टैक्स नहीं लेना। अब लेते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। आगे सुनिए जी। ज्यादातर वो लोग हैं जो सैलरीड क्लासेस हैं, एक तबके के ऊपर बोझ ज्यादा देर नहीं डालता, दिवालिया हो जाएगा मुल्क। बल्कि मैं समझता हूँ दिवालिया हो चुका है। ले जी, तो कह रहे हैं जी मैं समझता हूँ मुल्क दिवालिया हो चुका है। अब सूरत हाल में जो है फौरी तौर पे कोई बड़ी रिलीफ तो जो है नहीं दी जा सकती। नहीं जी, कोई बड़ी रिलीफ नहीं दी जा सकती। यानी अब आप भूल जाएं कि आपको किसी तरह से कोई गैस में, पेट्रोल में, बिजली में
कोई महंगाई में आपको कोई कमी नज़र आएगी। ये सिर्फ झूठ है, ये फ्रॉड है कि जी हम महंगाई कम कर रहे हैं, ये करें वो करें, कुछ ही नहीं कर रहे। महंगाई मज़ीद बढ़ रही है, बढ़ेगी। पेट्रोल की कीमत आपने देख लिया बढ़ गई, अभी ये पेट्रोल पर और टैक्स लगा रहे हैं। बिजली का मैंने आपसे अर्ज़ कर दिया, शाकिर महमूद अवान ने ये इस पर बाकायदा जाकर बात की है और तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं जी इस तरह तो बिल कोई दे नहीं सकेगा अगर 100 रुपये के करीब चला जाएगा ये फ़ी यूनिट बिजली का, फ़ी यूनिट। तो आप सोचिए कि कहाँ से कहाँ बात चली गई है। अभी टैक्स वाले रो रहे हैं कि जी हम तो 12 रुपये यूनिट देते थे, तो ये अब क्या हो गया जनाब, अब तो 65 रुपये हमें देना पड़ गया है और हम अब मुकाबला ही नहीं कर सकते। गैस और बिजली के बिल इतने बढ़ गए हैं। टेक्सटाइल सेक्टर पाकिस्तान का सबसे बड़ा सेक्टर है, एक्सपोर्ट में सबसे आगे। वो कह रहे हैं कि जी हमें बस एक साल में हमने कोई $3 अरब का नुकसान हो गया, सिर्फ एक्सपोर्ट की बात में $3 अरब कम एक्सपोर्ट हुई है। उसी से आप अंदाज़ा लगाइए क्या सूरत हाल है। अभी वो कह रहे हैं अगले साल इससे भी बुरा हाल होना है, अभी मजीद हमारी एक्सपोर्ट नीचे जाएगी। तो IMF से आपने किया जी $3 अरब का माहदा, अभी $1 अरब 10 करोड़ डॉलर आपको मिलना है, $1 अरब 90 करोड़ डॉलर आप ले चुके और नुकसान आप देखिए कितना कर रहे हैं। इसके अलावा जनाब अब एक और ख़बर ये है कि स्टेट बैंक से कर्ज नहीं लेना IMF ने मना किया है, तो अब जो दूसरे बैंक हैं उनसे कर्ज ले रहे हैं। और हाल ये है कि जो दीगर प्राइवेट बैंक हैं उनके बारे में खबर ये आई है कि उन पर अब गवर्नमेंट कह रही है आप पर टैक्स लगाया जाएगा क्योंकि आप प्राइवेट सेक्टर को, आम आदमी को भी कर्ज दें। गवर्नमेंट को कर्ज दिए जा रहे हैं, सबसे आसान काम है। गवर्नमेंट जो है कर्जों पर चल रही है, जो सरकारी मुलाजिम की तनख्वाहें हैं, अपने खर्चे हैं, अपने प्रोटोकॉल, वज़ीर आज़म हाउस, सदर, ये सब पैसा जो आप देखते हैं, गाड़ियाँ शाड़ियाँ, ये कर्ज लेकर ये सारा कुछ किया जा रहा है। कर्ज लेते हैं ये बैंकों से और उस पर 22% कम से कम शरह सूद है, वो अदा करना होता है। तो प्राइवेट बैंक से ये लेते हैं और जनाब आप खर्चा करते चले जाएं और वो आगे से फिर जनाब स्टेट बैंक से ले रहे हैं और फिर इन्होंने वापस भी करना है उनको कर्ज। अब ये हुआ है कि जनाब चूंकि मुल्क में कोई इंडस्ट्री कुछ भी नहीं लग रहा, तो अब बैंकों को कहा जा रहा है कि आप निजी शोबे को कर्जे दें। हुकूमत कम निजी कर्जे जारी करने पर बैंकों से टैक्स वसूल करेगी कि आप जनाब निजी शोबे को क्यों नहीं कर्ज दे रहे। मैंने एक बहुत बड़े बैंकर से इस पर मैं बात की कि भाई ये क्या चक्कर है। वो कहते हैं भाई लोग वापस ही नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा यहाँ पर इंटरेस्ट रेट हो गया है कि जो कर्ज लेगा वो वापस कर ही नहीं सकता, तो इसलिए आम आदमी लेता ही नहीं है। बैंक किस तरह से देगा जब कोई ले ही नहीं, कोई तैयार नहीं है, तो गवर्नमेंट को ही देते हैं। और ये गवर्नमेंट जनाब आप इन पर टैक्स लगाएगी उल्टा बैंक्स पर, वो एक अलग मसला बनेगा। अच्छा, इसके अलावा जनाब चीनी कंपनियों के काम बंद करने से हज़ारों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। ईद से पहले ये लोग बेरोजगार हुए हैं। दासू डैम पर बहुत बड़ी तादाद में लोग काम कर रहे थे, दयामिर बादशाह पर हज़ारों काम कर रहे थे, तरबेला डैम पर बहुत बड़ी तादाद में मजदूर काम कर रहे थे। मैं पाकिस्तानी मजदूरों की बात कर रहा हूँ। चीनी इंजीनियर्स तो हज़ारों की तादाद, सैकड़ों की तादाद में है। तो चीनी इंजीनियर्स ने काम बंद किया, तो उससे जुड़े जितने मजदूर थे पाकिस्तानी हज़ारों की तादाद में, उन्होंने भी यानी अब उनको भी बेरोज़गारी का सामना है, उनको भी काम बंद करना पड़ गया। तो अब ये हाल है। IMF से नया प्रोग्राम, बिजली गैस महंगी और नए टैक्सेस, हुकूमत की यकीन दहानी कि जनाब हम मज़ीद बिजली महंगी करेंगे, मज़ीद गैस महंगी करेंगे, मज़ीद हर चीज़ महंगी करेंगे, नए टैक्सेस भी लगाएंगे। हम आपको यकीन दिला रहे हैं, बस आप हमें अब कर्ज दे दें आंखें बंद करके, क्योंकि हमारे पास नहीं है और अब रकम नहीं है, डॉलर्स नहीं है, और डॉलर्स आएंगे और सारी शराइत जो हैं वो मानी जाएंगी IMF की, और उसके बाद देखिए फिर ये कैसे मुल्क चला लेंगे। अच्छा, IMF की कड़ी शराइत पर अमल दरामद के असरात मरात ख़त्म करने से बरामदात मुतासर। जनाब ये सहूलत दी गई थी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट सेक्टर्स को, उनको कम कीमत पर बिजली दी जाती थी। अब ये कह रहे हैं जी, डॉन न्यूज़ की खबर है कि बरामदात में सालाना बुनियाद पर 14.5% या तकरीबन $3 अरब की कमी रिकॉर्ड की गई है, और ये सिर्फ टेक्सटाइल का सेक्टर मैं आपको बता रहा हूँ। और इनके अपने दादोशुमार के मुताबिक, यानी जो टेक्सटाइल के हैं, उसमें माली साल 2022 में टेक्सटाइल बरामदात रिकॉर्ड $19 अरब 30 करोड़ डॉलर्स हो गई थी। ये इमरान खान साहब की हुकूमत का आखिरी साल 2022 में, जब 6% ग्रोथ थी, और अब आखिरी क्वार्टर में जो है अभी रिपोर्ट हुई है 1% ग्रोथ। 2022 में टेक्सटाइल बरामदात रिकॉर्ड $19 अरब 30 करोड़ डॉलर थी। ताहम ये सिलसिला बरकरार न रह सका और माली साल 2023 में टेक्सटाइल बरामदात कम होकर $16 अरब 50 करोड़ डॉलर रह गई हैं। अब ये जनाब हाल है, तो अब आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या बनेगा पाकिस्तान का। और ये सबसे बड़ा सेक्टर टेक्सटाइल सेक्टर जो है उसका ये हाल है, तो बाकी तो आप छोड़ ही दीजिए। फिर जनाब महकमा खुराक सिंध के गंदम के रिकॉर्ड में मुबैना फ्रॉड चोरी से $3 अरब 22 करोड़ का नुकसान हो गया। ये हर साल होता है जी सिंध में, जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी हर साल यही होगा, हर साल ये खबरें आएंगी लेकिन कोई कुछ नहीं करेगा। अच्छा, पाकिस्तान टेक्सटाइल की बर्बादी और तबाही, हालिया किन मुश्किलात का सामना है, ये सुनो न्यूज़ ने जनाब इस पर पूरी खबर दी है। LPG माफिया के वार जारी, सरकारी कीमत में बिला जवाज़ इजाफा, और ये जनाब हुकूमत का 27,000 टैक्स केसी से अरबों रुपए का रेवेन्यू हासिल करने के लिए ऑर्डिनेंस लाने का फैसला। FBR बिगिंस ड्राइव टू ब्रिंग होलसेलर्स ट्रेडर्स इनटू टैक्स नेट, ये खबरें हैं। और आप इनके ऐलानात देखें, ताता लड़के बोझ शाफिर पर डाला जाएगा,
वुज़रा का फ्यूल भी कम करेंगे। अच्छा, फ्यूल कम करेंगे, बाकी कुछ चीज़ नहीं, जितना खाना फ़लान लें वो अपने खर्चे देखें। आम आदमी की तो कमर टूट गई है, वो तो इस काबिल ही नहीं रहा। इसलिए कहा जा रहा है कि अभी आप देखिएगा ईद के बाद गर्मियों क्या होगा, आम आदमी निकलेगा अब सड़कों पर। लेकिन यहाँ सबको कुछ ना कुछ मिल रहा है, कोई फिक्र की ज़रूरत नहीं है, सारे इकट्ठे हैं। क्योंकि अब सेनेट इलेक्शन के हवाले से पीपल्स पार्टी आज़ाद उम्मीदवार फैसल वाडा के लिए कुर्बानी देने को तैयार, यानी इनको सपोर्ट करेगी। MQM भी सपोर्ट करेगी फैसल वाडा को, पीपल्स पार्टी भी सपोर्ट करेगी फैसल वाडा को। और इसी तरह से आप देख रहे हैं मोहसिन नकवी साहब का भी मामला है, इसी तरह औरंगज़ेब साहब का मामला है। अब पता नहीं ख्वाजा आसिफ साहब औरंगज़ेब की वजह से नाराज़ हैं कि उनको वज़ीर ख़ज़ाना क्यों लगा दिया गया, इसहाक़ डर क्यों नहीं लगाया, अपने इनके मसाइल हैं। हनीफ बासी साहब कहते हैं जी इनको अब ख्वाजा आसिफ को अब क्या ज़रूरत है इस तरह के बयान देने की कि जी बुलाएंगे हम बाजवा को भी और फैज़ हमीद को भी अदालत सुप्रीम हम कौमी असम्बली में बुलाने के लिए, पार्लियामेंट में बुलाने के लिए मैं करारदाद लेकर आऊँगा। जी ये सिर्फ हम ही रह गए हैं खज्जल खार होने के लिए, सियासतदानी। ये रिटायर्ड फ़ौजियों को क्यों नहीं बुलाया जाता, इनको भी बुलाएं, इनको भी सब करें। तो बुलाएं, शौक़ से बुलाएं, क्यों नहीं बुला रहे आप? तो अब बुला नहीं रहे। हनीफ बासी साहब ने कहा जब इक़्तिदार में होते आर्मी चीफ साहब तब बात करनी थी, अब क्यों बात कर रहे हैं? तो देखिए 2 साल से इनकी हुकूमत है। अब असल में ये अब चूँकि ये बात करने पर मजबूर हो गए, जी मुल्क दिवालिया हो चुका है, तो अब पिछले 2 साल का हिसाब नहीं देना चाहते और इस वजह से अभी इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं एक दूसरे पर डालने के लिए। बाकी अभी भी देख लीजिए कि इक़्तिदार के मज़े लूटने के लिए अब देखिए ना फैसल वाडा साहब को दे रहे हैं ना सेनेट के टिकट, सपोर्ट कर रही है ना पीपल्स पार्टी। वही फैसल वाडा जो क्या क्या नहीं कहते रहे कि जी ये मरूसी सियासत है, इन्होंने बर्बाद कर दिया है, ये चाहे शरीफ ख़ानदान, जरदारी ख़ानदान, ये सब कुछ है। तो अब उनको भी दे रहे हैं। तो ये इक़्तिदार में रहने के लिए, डील्स करने के लिए, सारे मामले चलाने के लिए सब इकट्ठे हैं। आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं है। वो कोई सवाल पूछे रिलीफ कब मिलेगा, वो कहते हैं जी वो तो दिवालिया हो गया, बात ही खत्म है, अब आप हमसे क्या मांगेंगे। जिस तरह होता है ना कर्ज देने के वापस देने के काबिल नहीं रहता, कहती मेरे पास तो खत्म हो गया, क्या लेना आपने यहाँ से। तो एक महल्ले में अगर कोई शख्स रहता है जो कर्ज पर सारी चीज़ें लेता था किसी दुकान से, बाकी जगहों से, अब वो कहता है जी मेरे पास रकम देने के लिए है ही नहीं, तो कहानी ख़त्म, अब उसको कौन कर्ज देगा। तो ये आप देखें ना किस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं कि इसका मतलब है कि आप ये पूरी दुनिया को पैगाम दे रहे हैं कि जी पाकिस्तान में ना कोई इन्वेस्ट करे, ना हमारे साथ कोई डील करे, कोई फाइनेंशियल मामलात न चलाए, क्योंकि हम तो दिवालिया हो चुके हैं। ये इनका हाल है। अल्लाह हाफ़िज़।